नृप सुख करे धर्म विसारे नाय। ये विधि राज करे नर नायक हुए पुण्य विशालो। सुख सागर में रमत निरंतर जात न जान्यो कालो। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे क्षेमंकर मुनि बंदे। देखी श्री गुरु के पद पंकज तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो। कर पूजा तुति कीनी साधु समीप विनय कर बैठ्यो। चरणन में दिठि दीनी गुरुपदेशो धर्म शिरोमणि। सुन राजा बैरागे राजे रमा बलि तारिक जे रस। मुनि सूरज कतनी किरणावली लगत भरम बुद्धि भागी। यह संसार महाबन भीतर धर्मत और न आवे। कबहु जाय नरक थिति भुंजे छिदन वेदन भारी। कबहु पशु पर जाय धरे तह पदबंधन दुख। सुरगति में पर संपत्ति देखे राग उदय दुख होई। कोई इष्ट वियोगी बिलखें कोई अनिष्ट संयोगी। किसी घर कलिहारी नारी के बैरी सम भाई। किसी दुख बाहर दिखे किसी और दुचिताई। कोई पुत्र बिना नित झूरे कोई मरे तब रोवे। सो दुख उपजे क्यों पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता। जतारत देखे सभी के दुख दाता। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। पावन अतिर घिनावन जामे सार न कोई। सागर के जल सो शुच कीजे तो भी शुद्ध न होई। सात कुदात भरी मल मूरत चर्म लपेटी सोहे।
नवमल द्वार श्रवैनि सिबासर, नाम लिए घिन आवे। आदि उपाधि अनेक जहाँ तहाँ, कौन सुधी सुख पावे। फुसत तो दुख दोष करे अति, सोसत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, राचन जोग स्वरूप नया को। विरचन जोग सही है, यतन पाए महातप कीजे। यामे सार यही है, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। मेरी है जग जी के, विरस होय विपाक समय अति। सेवद लागे नीके, वज्र अग्नि विष से विष धर से। ये अधिक दुखदाई, रतन के चोर अफल अति। दुर्गति पंथ सहाई, मोहोदय जीव अज्ञानी। भोग भले कर जाने, जो कोई जन खाए धतूरा। सो सब कंचन माने, जो जो भोग संजोग मनोहर। मन वांछित फल पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके। लहर जहर की बस। ब्रजनाभि चक्रवर्ती, जिसे पुण्य योग से क्षेमंकर मुनि का दर्शन लाभ मिला, गुरु की वंदना की और उनके चरणों में दृष्टि रखते हुए वह बैठ गया। गुरु के मुख से धर्म का उपदेश सुना। धर्म क्या है? अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। और अधर्म क्या है? जो आज तक हमें रुचता आया वो अधर्म है, जो आज तक नहीं रुच पाया वो धर्म है। आचार्य महाराज कई बार कहते थे, आज तक हमें धर्म रुचा नहीं, अच्छा नहीं लगा। विषय भोग तो बहुत अच्छे लगे, किंतु जो वास्तव में आत्म कल्याण का साधन था, ऐसा धर्म हमें रुचा नहीं। यदि रुचा होता और धर्म को हमने स्वीकार कर लिया होता तो आज हमारा नंबर सिद्धों की श्रेणी में आता, ना कि संसारियों की श्रेणी। फिर भी आज इतना जरूर सौभाग्य है इस पंचम काल में और हुंडा अवसरबड़ी काल में, जबकि चारों ओर मिथ्यात्व का बोलबाला है, चारों ओर भोग विलासता बढ़ती चली जा रही है। ऐसे समय भी हमें जिनेन भगवान की वाणी, जिनेन भगवान का साक्षात नहीं परोक्ष दर्शन मिल रहा है। और आज भी हमारी श्रद्धा आस्था अपने देव सास गुरु के प्रति बनी है, ये भी कोई कम पुण्य की बात नहीं है। और ऐसे समय में यदि संसार के स्वरूप को समझ करके और मोक्ष मार्ग पर चलने की हमारा भाव बन जाए, पुरुषार्थ जग जाए, फिर तो कहना ही क्या। आचार्य कहते हैं, पहले हजारों वर्ष तपस्या करने पर जो कर्मों की निर्जरा होती थी, आज वह एक वर्ष में उतनी कर्मों की निर्जरा हो जाए। क्योंकि पहले सब कुछ साक्षात था, तीर्थंकर थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे, हमारे शुभाशुभ कर्मों का फल बता देते थे, आगे क्या करना मार्ग स्पष्ट दिखता था
कि देखो ये मोक्ष चले गए, भगवान बन गए, ये देखो इसको, इसने पाप किया, इसका दुष्फल उसे मिला। लेकिन आज हमारे सामने कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है, सब हमारी आस्था के ऊपर आधारित है। ना आज कोई रिद्धिधारी मुनिराज है, ना कोई अवधि ज्ञानी, मनःप्रिय ज्ञानी मुनि तक नहीं है। ऐसे समय पे ये जिनवाणी पर आस्था रखते हुए अपने मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाना, ये भी बहुत बहुत सम्यक पुरुषार्थ है। सो यहाँ पर वह चक्रवर्ती ने गुरु के मुख के वचन सुने और संसार शरीर भोगों का वो विचार कर रहा है, क्योंकि गुरु आपके लिए सूर्य के समान आपको प्रकाश दे सकते हैं, किंतु शेष पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। चाहे अब सूर्य प्रकाश में सो जाए तो सो जाए और खो जाए तो खो जाए। प्रकाश आपके द्वार में आकर के आपको प्रकाश दे सकता है, दरवाजा खटखटा सकता है, किंतु जबरदस्ती भीतर घुस करके आपको जगा नहीं सकता। ऐसे ही गुरु महाराज हमें मार्ग बतलाते हैं। और जब राजा ने सुना, चिंतन में डूब गया कि संसार का क्या स्वरूप है। कितना भी संसार में खोज कर लो, किंतु आज तक किसी को सुख ना मिला है, ना मिलेगा। फिर भी आज भी संसारी प्राणी इसी में सुख खोज रहा है। दिन रात लगा है कि आज नहीं कल सुख मिलेगा, कल नहीं परसों सुख मिलेगा, कहीं ना कहीं तो सुख होगा। किंतु जब कुछ नहीं हाथ लगता तो लगता है हमारा यह पुरुषार्थ व्यर्थ चला गया। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि हमारी स्थिति नहीं, जितने तीर्थंकर हुए, जितने भगवान हुए, उन सबका इतिहास तो हमारे जैसा ही रहा। किंतु जब उनकी जागृति आई, परिणामों की निर्मलता बनी और उन्होंने अपने मार्ग को प्रशस्त कर लिया। संसार का स्वरूप हम सब समझते हैं, लेकिन इसके बाद भी मोह की ऐसी महिमा है कि जानते सब हैं, मानते सब हैं, किंतु उसको स्वीकार नहीं कर पाते। ऊपर से तानते और हैं, जो हम कर रहे सो सही है, क्या करोगे। कोई बात नहीं। राजा नावी, वज्र नावी को बात समझ में आ गई। शरीर के विषय में विचार करता है कि शरीर को कितना भी शुद्ध रखने का प्रयास करो, यह शरीर कभी भी सुख का साधन नहीं। कायरता ही कायरता है। मूक माटी में आचार्य महाराज ने लिखा है, इस काय के प्रति जो हमारी आसक्ति है ना, वही वास्तव में मानव की कायरता है। कायर माने कुछ नहीं करता, कामचोर बैठा है, कायर है। लेकिन यहाँ शरीर के प्रति आसक्ति का होना ही कायरता है। अनादिकाल से जीव की शरीर के प्रति ऐसा आसक्ति का भाव रहता है कि बार बार जन्मता है, मरता है, जन्मता मरता है, लेकिन पुनः उसे शरीर के लिए वह अपना जीवन निकाल देता है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, चार संज्ञाओं के में ऐसा लिप्त तो रहता है कि बस जिस पर्याय में भी गया खाने को मिले चटोरा। हैं, जिस पर्याय में देखो पशु पक्षी दिन भर घूमते रहते हैं, किसके लिए, बस आहार संज्ञा। 24 घंटे भी मिले तो आहार संज्ञा से तृप्ति नहीं होती और पूरा पशुओं का जीवन ही निकल जाता है। भय संज्ञा, डरता हुआ वह अपनी जो सृजनात्मक शक्तियां उन सबको मिटा देता है। व्यक्ति के पास जो जो सृजनात्मक शक्तियां हैं वह भय के कारण तिरोहित हो जाती हैं। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कहीं गड़बड़ हो गया तो। व्रत, उपवास, नियम, संयम, जिन्होंने थोड़ी दृढ़ता दिखा ली तो नैया पार हो गई, कर लिए 3-3, 4-4, 5-5, 10।
8-8 9-9 उपवास, कभी सोचा भी नहीं था, किंतु सब कर लिया। लेकिन जो डरपोके थे, अब वो एक आसन करने में सोच रहे पता नहीं दूसरे दिन जिंदा बचे कि नहीं बचे। फिर इतने सारे आइडियल आदर्श आपके सामने, उसके बाद भी डर लग रहा है। हाँ, यही तो है भय संज्ञा। इसके वशीभूत होकर के भी व्यक्ति आत्म कल्याण नहीं कर पाता। और खेद की बात तो है, कई व्यक्ति धर्म भी डर से करते हैं। अरे भैया शांति धारा कर लो, अरे हम कल शांति धारा, इसलिए हमारी दुकान आज चली नहीं। अरे हम तो कल वो जाप देना भूल गए थे ना, इसलिए आज ये काम नहीं हुआ। जाप दे लो, काम हो जाएगा। हम लोग जब छोटे थे तो ध्यान है, मंदिर के बाहर, मंदिर में ही मतलब वेदी के बाहर ऊपर पार्श्वनाथ स्तोत्र लिखा था, नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्र सतीशम। अब वो रोज दर्शन करने जाते थे, परीक्षा का समय था और रोज परीक्षा के पहले जल्दी से वो पाठ एक बार पढ़ना है और फिर परीक्षा देने जाना है। किस्मत जिस दिन पढ़केगा उस दिन बहुत अच्छा पेपर गया, दूसरे दिन और पढ़ के जाना, फिर अच्छा गया। और किस्मत से एक दिन जल्दी जल्दी पढ़ नहीं पाया, उस दिन पेपर। अब धारणा बन गई, अरे भैया भगवान ने गड़बड़ कर दिया क्योंकि तुमने अच्छे से आज ऐसे ही ना जाने कितनी अब वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो धारणा बन गई, अरे भैया ये। बाकी कुछ हमारी आस्था जब जुड़ती है, ये बच्चों को पेंसिल मिल गई, अरे महाराज पेंसिल मिली तब से पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब ठीक है, बचपना तक तो ठीक है, लेकिन जब बड़े होने के बाद, तत्व ज्ञान होने के बाद भी एक भय संज्ञा ऐसी है, कई लोग भय के कारण ही धर्म करते हैं। जैसे कैमरे के कारण कुछ लोग अच्छे से बैठते हैं। कैमरा यदि सामने हो फिर देखो अलर्ट, और कैमरा बाजू हो जाए तो फिर तो कहो पांव पसार के बैठ जाए। ये तो है, कैमरे का चमत्कार तो है? चेहरे की उदासीनता भी नष्ट हो जाती है। स्माइल प्लीज कहने ही नहीं पड़ता, अपने आप चेहरा मुस्कुरा। क्यों जैन साहब? भले वो कैमरा बंद हो, कैमरा चालू नहीं भी हो तो भी लोग देख के अलर्ट, भैया सामने कैमरा। तो बस ऐसा ही समझे कि प्रभु का कैमरा हमारे समक्ष हमेशा है। केवल ज्ञान रूपी कैमरा 24 घंटे आपका दृश्य, आपका जीवन उसमें दिख रहा है। जब कभी अनर्थ करो, अनर्थ करने का भाव आ जाए तो सोचना भगवान हमें देख रहा है। और कोई देखे ना देखे, हमारी अंतरात्मा तो देख रही है ना कि हम गलत कर रहे हैं। अर्थात ये हमेशा हमें सावधान रहने की जरूरत है। आचार्य ने एक हाइकू लिखा है, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। बच्चा है, दिन भर थक जाता है, कोई बात नहीं, अभी ये है पड़ोसन सो, कल इसने नींद लिया था। चलिए, तो यहाँ पर वो विचार करता है शरीर को लेकर के हमने, अच्छा आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, काम, वासना, एक दूसरे के शरीर को अपने आदि स्पर्श करते हुए जो आनंद की अनुभूति का या सुख की अनुभूति, वो वास्तव में सुख कैसा है? वह सुख नश्वर है, वास्तविक नहीं है। आचार्य कहते हैं कुत्ता जो है हड्डी को खाता है, वो चबाता हुआ उसमें से खून निकलता है और उसी खून को चूसता हुआ सोचता मुझे हड्डी में से आनंद आ रहा है। अपने ही शरीर, अपने ही तेज ओज को नष्ट करता हुआ यह संसारी प्राणी इन पदार्थों में यह अपने आप को सुखी मानता है। यह मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा ऐसी खतरनाक है कि छोटा सा बच्चा है तो भी नकली नोट दे दो फेंक देगा, असली नोट पकड़ लेता हो। समझ में नहीं आता उसको किसने बताया ये असली है और नकली, तो भी असली नोट ऐसा पकड़ता है मुट्ठी से है कि वो छोड़ नहीं सकता। इसको कहते हैं परिग्रह संज्ञा। और मनुष्यों में नहीं, पशुओं में तक संज्ञा होती है। जोड़ एक बार हमने देखा था तारंगा जी में, हम बैठे थे, कुत्ता आया और उसने गड्ढा खोदा, मुख में रोटी दबाया था, उसमें पूरे उसको गड्ढे के अंदर रोटी रखा, बाद में अपने पैरों से उसको
पूर दिया और वो फिर दूसरी रोटी लेने फिर चला गया। इसको कहते हैं परिग्रह संज्ञा। और बस जोड़ के रखने का ये जो भाव है, ये ही हमारे लिए संसार में भटकाने का साधन है। जिसके पास जितना परिग्रह है उतना दुखी है। और परिग्रह करते क्या है? मूर्छा परिग्रह, आसक्ति का भाव। मूर्छा, भले हमारे पास कुछ नहीं है फिर वो सब कुछ हमें मिले, सब कुछ हमें मिले, यही परिग्रह संज्ञा उसके लिए चारों गतियों में भटका रही है। तो चक्रवर्ती विचार करता है कि यह शरीर भी इन संज्ञाओं की पूर्ति में निमित्त बन रहा है, लेकिन वास्तव में यह शरीर भी सुख का कारण नहीं है, यह असुचित स्वभाव वाला है। कैसे मोही अज्ञानी प्राणी इस शरीर को लेकर राग करता है, ऐसा विचार करता हुआ वह वैराग्य भाव को वृद्धि करता है। इधर भोग के स्वरूप को विचार करता हुआ कि यह संसार में जितने भी पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, ये लगता है हमें सुखी बना रहे हैं, किंतु वास्तव में इन भोगों को उपलब्ध करना ही बहुत मुश्किल है। स्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, दुर्जेना सुरक्षेण, सुन रहे सब लोग, दुर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जनः कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा। अर्थात एक व्यक्ति बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो उसने एक घी के शीशी पर लिखा हुआ था, ताकत के लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु, रोज घी खाओगे तो ताकत आएगी। अब बुखार आ गया, इतना शिथिल पड़ गया कि उठना ही मुश्किल था। जैसे उसने पढ़ा घी खाने से ताकत आती है, दूसरे बढ़िया मासे का हलवा बनाओ और आधा पौवा घी उसमें डालो। अब बताओ, आधा पौवा घी का हलवा खा लिया और शाम को जो बुखार 102 डिग्री था वो 106 डिग्री और हो गया। ताकत आना तो दूर रही, जो कछु बची थी वो भी हालत ज्वरवानी सर्पिषा। जैसे मूर्ख प्राणी बुखार की अवस्था में घी खा करके अपने आप को स्वस्थ मान रहा है, ऐसी दुर्जेना, कितना कठिन है पंचेंद्रिय के भोगों को प्राप्त करना, सरल है क्या? दुर्जेना सुरक्षेण, और सुरक्षित रहते नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से 8-10 साल में ब्याह की जुगाड़ भई, दुर्जेना, और 6 महीने बाद तलाक हो गई। असुरक्षेण दुर्जेना नश्वरेण, और इसके बाद भी असुरक्षित, कितनी सुरक्षा करो उसके बाद भी वो नष्ट हो ही जाता है। ऐसे धनादिना, धन आदि को संग्रह करके इनके भोग करता हुआ जो अपने आप को सुखी मान रहा है, वो उसी व्यक्ति के समान मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है जो घी खा करके अपने आप को बुखार रहित स्वस्थ मानने का प्रयास कर रहा है। ये धन आदि कभी भी जो भोग के साधन आपको लग रहे हैं, ये वास्तव में यथार्थता में देखें तो ये आकुलता को ही बढ़ाने वाले हैं। और जैसे जैसे भोग वस्तुएं मिलती चली जाती हैं, ऐसे ऐसे आकुलता और बढ़ती। फिर विचार करता है, मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, ये नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाअग कारण, बैर बढ़ावन हारा, विषासम लक्ष्मी अति चंचल, याका कौन पत्या। क्या विचार करता है, मैंने चक्रवर्ती कवच पाया, निरंतर पंचेंद्रिय के भोग भोगता रहा, फिर भी थोड़े से भी मेरे भोग मनोरथ पूरे नहीं हुए। सोचा था आज तृप्ति मिलेगी, कल तृप्ति मिलेगी, लेकिन कभी भी भोगों से तृप्ति, अग्नि की कितना भी घी डालो अब ईंधन में,
कितना भी अग्नि में ईंधन डालो, लेकिन वो अग्नि कभी ईंधन से तृप्त, आग जली हो 2-4 लकड़ी डालो और 10 लकड़ी डालो, तो लकड़ी डालने से आग बढ़ेगी कि बुझेगी? ऐसे ही भोगों को जितना हम तृप्त करने की कोशिश करते हैं उतनी अग्नि और बढ़ती रहती। तनक भये नहीं मेरे मनोरथ, मन की इच्छाएं थोड़ी सी भी पूर्ण नहीं हुई। और राज समाज महा अग कारण, ये राजपाट दुनियादारी जितनी भी है, अग माने ये पाप को बढ़ाने का ही कारण है। बैर बढ़ावन हारा, जब हमारे पास कुछ नहीं था तो कोई हमारा शत्रु नहीं था। जब से मकान बन गया, दुकान बन गई, बंगला पैसा हो गया, तो चारों ओर कौवे बढ़ गए। कौवे जानते, कौवे, एक कौवा अगर मुख में कुछ खाने की सामग्री लेके उड़ता है तो 50 कौवे उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए नहीं कि कौवे की दोस्त हैं, नहीं कि कौवे का मुख का जो ग्रास है कब छूटे और हम उसको गप से खा जाए। यही संसार की दशा है। लोग तुम्हारे पैसा बढ़ने के बाद जो तुम्हारे बार बार चक्कर लगा रहे ना, तो तुम्हारे इसलिए चक्कर नहीं लगा रहे कि आप बहुत अच्छे हो गए, वो इसलिए लगा रहे कि कब आपका वो माल हमें भी पास हो जाए तो हम ले लें। ऐसी संसार, ये सब बैर बढ़ाने वाले हैं। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, ये लक्ष्मी पैसा कैसा है, आज इधर है तो कर उधर है, इसका कोई पतियारा नहीं, एक पति एक स्वामी कोई नहीं है। जैसे वेश्या का कभी कोई एक स्वामी नहीं होता, उसको तो अर्थ से प्रेम होता है, जहाँ पैसा मिले वहीं वो अपना समर्पण कर देती है। इसी प्रकार वह लक्ष्मी जो है, धन पैसा अति चंचल है। इस प्रकार से विचार करता हुआ आगे और विचार करते हैं। मोह महारिपु वैर विचार्यो, जग जिय संकट डारे, घर कारागृह वनिता बेड़ी, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हितकारी, यही सार असार और सब यह चक्री चित। ये चक्री अपने मन, चक्रवर्ती मन में क्या विचार कर रहा है कि मोह महारिपु वैर विचार्यो, ये मोह कर्म है ना, महाशत्रु है, बैरी के समान है, जो कि संसार में हमारे लिए अनेक प्रकार के संकटों में डाल देता है। मोह किसे कहते हैं? बार बार बताया, आसक्ति का नाम मोह है। अथवा आचार्य ने मूक माटी में लिखा है कि अपने आप को छोड़ के दुनिया से प्रभावित होने का नाम है मोह। क्या कहा? अपने आप को छोड़ के दुनिया से प्रभावित हम हो रहे, ये मोह की महिमा है। और पर को छोड़ के अपने आप में लीन होना ही मोक्ष कला है। वहां पर पूछा, मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है? तो आचार्य महाराज ने बहुत संक्षिप्त में मुख माटी में समझाया, अपनी चिंता छोड़ के, अपने आत्म कल्याण का भाव छोड़ के दुनिया की चिंता में लगना ही मोह है। और दुनिया को छोड़ करके, पर की अपेक्षा छोड़ करके अपने आत्म स्वरूप में लीन होना ही मोक्ष है। मोक्ष कोई कठिन वस्तु नहीं है, बस पर का संबंधी राग द्वेष को छोड़ो और अपने आत्म कल्याण में अगर हम लगे हैं, समझ लेना मोक्ष हमारे निकट है। लेकिन अपनी किसी को चिंता नहीं है, हमारा क्या होगा होगा सोगा, लेकिन पड़ोसी का क्या, इसकी ज़्यादा चिंता है। उनके घर में मोड़ा मोड़ी को ब्याह हो कि नहीं हो, हमारे मोड़ा मोड़ी तो हम निपटा लें। तो सबको अड़ोसी पड़ोसी की चिंता है, सबको बहू चाहिए, सबको दामाद चाहिए, सब अड़ोस पड़ोस की चिंता कर रहे हैं। लेकिन भैया अपने स्वयं की भी तो चिंता करो कि अनादिकाल से जीव संसार में भटकता आ रहा है, आगे भी इसी तरह भटकता रहेगा। क्या इस संसारी प्राणी को कभी
वास्तविक पारमार्थिक सुख मिलेगा, इस भटकन से कहीं विराम मिलेगा। इसलिए पहली शर्त है को हम। जब हम लोग सुबह उठते हैं आचार्य महाराज जो स्वयंभू करने के बाद कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं, को हम कीद्र गुणाकृत्य। पहले ये विचार करो मैं कौन हूँ, क्या ये शरीर जो दिख रहा है ये जो मेरा परिचय, क्या यही वास्तविक परिचय है या इससे हटके भी मेरा कोई परिचय है? इस प्रकार से विचार करना। तो चक्रवर्ती वही विचार कर रहा है कि मैंने तो इतने ये मोह रूपी शत्रु है जो कि मुझे भटका रहा है। घर कारागृह बनिता बेड़ी, घर तो जेल के समान है, कारागृह माने जिसमें बंदियों को रखा जाता है। इसी प्रकार ये मेरा जो परिवार है, ये जो राजपाट घर है, ये तो कारागृह के समान है। और जो रानियां हैं कितनी 96,000 96,000 रानियां। अब ये भी कैसी हैं? बेड़ी के समान। पुरुष के लिए स्त्री बेड़ी है तो स्त्री के लिए पुरुष भी बेड़ी है। कोई श्राविका आत्म कल्याण करना चाहती है तो पुरुष के बंधन को स्वीकार, इधर पुरुष जाना चाहता है तो स्त्रियां के लिए बंधन। वास्तव में एक प्रकार से व्यवहारिक दृष्टिकोण से बंधन उचित भी है, लेकिन मोक्ष मार्ग की दृष्टिकोण से विचार करता है यदि इस विवाह कराना, सदग्रस्त बनना, इस बंधन को स्वीकार करना, ये भी परंपरा से आपके लिए सुख का कारण बनता है। कि जो इस बंधन को नहीं स्वीकार के स्वच्छंद रहना चाहते हैं वो तो महान अनर्थ है, धर्म नहीं विधर्म की परंपरा है। लेकिन जब मोक्ष आत्म कल्याण की बात आती है, विचार करता है ये सब परिजन रखवारे, मोड़ा मोड़ी, बेटा बेटी, रिश्ते रिश्ते नाते हैं, ये बॉडी गार्ड के समान है, रखवाले हैं। कहीं तुम घर छोड़ करके आत्म कल्याण के मार्ग में चला ना जाओ। हीरा सो मोड़ा है, एक ही तो है महाराज, एक ही है तो क्या करे। अरे अच्छे घरे रहे, ब्याह कराए, बहू रानी लाए, वह सब हमें ठाट बाट से रखेगी बहू रानी। जिनकी आई पूछो उनसे बचे खुचे बाल और उड़ रहे क्या है। लेकिन हर माँ बाप की एक ही तो कल्पना है भैया रहा क्या, ये सब चलता है। यही मोक्ष क्या है? फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तब ये जी के कार्य। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित और तप, ये इस आत्मा का हित करने, उपकार करने वाले हैं। ये ही सार है, बाकी सब असार है। ऐसा चक्री मन में विचार कर रहा है। हम नहीं कर रहे, आप लोग करे कि चक्रवर्ती कर रहा है? चक्रवर्ती कर रहा है, अपन तो सुन रहे हैं। छोड़े 14 रतन नभो निधि, अरु छोड़े संग साथी। घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इत्यादि के संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। नीति विचार नियोगी, सुत को राजे दिए। ऐसे वैराग भावना से भरा हुआ वह चक्रवर्ती ने 14 रत्न जो उसको मिले थे, वह 9 निधि और जितने संगी साथी थे, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि बहुत संपत्तियों का जो मालिक था, स्वामी था, एकमात्र उस पर राज जिसका था, सारे वैभव को छोड़ दिया। कैसे? जीर्ण तृण सम त्यागी। जो घास का टुकड़ा होता है जो गल जाता है, जीर्ण से आप घर में कचरा बाहर कर देते हैं, ऐसे उसने सबको छोड़ दिया। और नीति विचार करके जो उसका पुत्र था, नीति विचार नियोगी सुत को, क्योंकि राजा जो है अपने बड़े पुत्र को ही राजपाट सौंप करके और दीक्षा धारण करते हैं। तो उसने कहा अब नियोग यही है, मुझे वस्तु तत्व समझ में आ गया है, तो अपने बच्चे को, बेटे को जो राजपाट दे दिया। और राज दियो बड़ भागी,
बड़े पुण्यशाली भाग्यवान होते हैं जो संसार के परिग्रह से ऊपर उठ करके आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ कर पाते हैं। चक्रवर्ती ने अपना राजपाट सौंप दिया, अपन एक टूटी फूटी किराने की दुकान भी बच्चों को सौंप के दीक्षा करने का भाव नहीं बना पा रहे। और ताली बजाए। अरे है क्या अपने पास, सोचो तो। अरे आज चाहे तो आज सबको छोड़ करके दीक्षा अपन ले सकते हैं। हम भी यही सोचते हैं, हमने छोड़ा ही क्या, कभी जिंदगी में जोड़ा ही नहीं। मात्र बैंक में कितने रुपए थे पता नहीं मतलब मुझे से 100-200 रुपए वो ही था, वो भी सब निकाल लिया था, अंत में 12 ही रुपए बचे थे, उतना ही त्याग किया। खाता तो अभी बना होगा, लेकिन कभी जोड़ा ही नहीं तो छोड़ नहीं। लेकिन जिन्होंने जोड़ा है वो छोड़ते हैं तो उनके लिए वास्तव में और विशेष पुरुषार्थ माना जाता है। 6 खंड का वैभव जिन्होंने छोड़ दिया और सब कुछ कमाने नकदी आने के बाद भी नकदी छोड़ दिया। बहुत सारे छल्लक जी महाराज हैं अभी नई पीढ़ी में, तो बड़े बड़े महाराजों ने ये लाखों 40, 50, 60, 70 लाख के पैकेज छोड़ करके और बाबा जी बन गए। अभी कमाए हो तो का धरो बाबा जीवन में, बताओ। ऐसे स्वरूप सागर जी के संग में थे और भी महाराज, आचार्य महाराज ने पढ़ा, सब ने कमाई खूब करवाने लगा, फिर उसके बाद ऐसे छोड़ा कि मुड़ करके कभी देखा तक नहीं। ये चतुर्थ काल की घटनाएं नहीं, पंचम काल में और आज भी हम देख रहे हैं। जहां तुम्हारे 15 लाख की नौकरी के पीछे दुनिया के भाग रहे हो, रात दिन एक मचाए पड़े कि कछु तो हो जाए, लेकिन देखो आज हमारे साथ सब कुछ उन्होंने ग्रहण करके और सबको योग्यता हासिल करने के बाद भी यदि सच्चा सुख वही मिल रहा होता तो ऐसे बाबा जी काहे बनते हैं। लंगोट पहन रहे वो भी आज एक भैया पूछ रहा था, बोले वो महाराज की लंगोट फटी सी दिख रही, कहूँ नई वाली सिलवा दे क्या। हमने कहा नहीं भैया, वो तो जब मन ऐसा ही है, उसमें क्या, यही तो भाव है। तो कोटि 18 संपत जीर्ण त्रंसन और पुत्र को राजपाट दे दिया। हम लोगों को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि कोई ना पुत्र था ना कोई जोड़ा था, तो वैसे ही छोड़ करके हो ये निसल्ले अनेक नृपति सम भूषण बसन उतारे जिन मुद्रा पंच महाव्रत धारे धनिय समझ सुबुद्धि जगोत्तम धनिय धीरज धारी ऐसे संपत्ति छोड़ बसे वन तिन पद धोख हमार। उनके चरणों में मैं धोख देता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। किनके चरणों में? जिन्होंने ऐसी सारी संपत्ति छोड़ करके वनांत माश्रिताहा वनों का आश्रय ले लिया है, निश्चल हो गए और अनेक राजाओं के साथ जिन्होंने भूषण वसन उतारे और गुरु महाराज के चरणों में जिन मुद्रा को धारण कर लिया। विश्व पूजनीय जिन मुद्रा है। एक बार गुरुवर आचार्य ने अपने गुरु ज्ञान सागर से पूछा कि गुरुवर मैं क्या करूं, मेरे पर ना ज़्यादा ज्ञान है ना ज़्यादा सामर्थ्य, अभी मैं छोटा सा हूं, मैं कैसे जिन शासन की प्रभावना करूंगा। तो उनके गुरुवर ज्ञान सागर जी ने कहा था, अप्रभावना से बचना, जिन शासन की प्रभावना स्वयमेव हो जाएगी। तुमने जो जिन मुद्रा को धारण किया है, ये जिन मुद्रा स्वयमेव प्रभावना का कारण है। जहाँ से दिगंबर साधु निकल जाए, भले लोग ईर्ष्या के वश अज्ञानता के वश उनकी हंसी उड़ाते हैं, या लेकिन जो ज्ञानी थोड़ा सा समझदार होता है वो कहता है भैया साधना है तो जिन मुद्रा की, जैनियों के साधुओं की साधना है। बड़े बड़े महादेव को आप प्रधानमंत्री मोदी जी आचार्य महाराज के पैसे कैसे नतमस्तक थे, और लोग उनकी साधना जिन मुद्रा का अपने आप में एक अलग ही अच्छा अनुभव है।
वो हर किसी को होता नहीं। रामदेव बाबा जब आचार्य महाराज के पास पहुँचे तो कह रहे बाबा जी आप ये सब कैसे रह लेते हैं? तो ने कहा ये सहज हो जाता है। आचार्य महाराज ने कहा बोले हम भी महात्मा गांधी के विषय में ऐसा सुनते हैं कि वो उन्होंने भी कभी कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपके जैसे श्रेष्ठ साधना करूँ, किंतु अपने आप को इतना सक्षम मैं अंदर से नहीं पा पाता कि मैं भी आप जैसी साधना को कर सकूं। लेकिन हम सबका सौभाग्य है इस पंचम काल में भी ऐसी जिन मुद्रा का दर्शन। पंच महाव्रतधारी धनीय समझ सुबुद्धि जगोत्तम, इस तीन लोक में जो उत्तम बुद्धि है और धन है ऐसे धैर्य को, जिन्होंने ऐसी संपत्ति छोड़ करके और तीन पद धोग हमारी परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारितपन निज स्वभाव में थिर भये भजना। समस्त परिग्रह के पोट को या जो आवरण था उन सबको उतार करके चारित्र के पंथ को अंगीकार किया और अपने स्वभाव में लीन हो गए, आत्म तत्व की खोज में लग गए। कौन? वज्रनावी निर्गन। अभी वज्रनावी चक्रवर्ती थे, अब वो वज्रनावी निर्गंत यानी महामुनि श्रमण बन गए हैं। इस प्रकार से आज यह 10 लक्षण पर्व के समापन की बेला में यहाँ पर वैराग्य भावना को भी अपन ने पूर्ण तरह